अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया मेमन है और मेरा ये खसूसी ब्लॉग है उर्दू न्यूज़ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं कोविड पॉजिटिव थी। आज 21 दिनों के बाद अल्लाह का शुक्र है मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है और मैंने बड़ी कामयाबी से कोविड को शिकस्त दे दी है। तो सोचा जैसे पिछली वीडियो के बाद बड़ी पजीराई मिली, आपके बहुत सारे सवालात थे, तो अपने बाकी जो दिनों की जर्नी है और जो मुकम्मल मेरा ये सफ़र था उसमें जो मैंने सीखा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछा बहुत ज़्यादा कि अब आप जब टेस्ट नेगेटिव होगा, कमरे से बाहर निकलेंगी तो आप डिसइंफेक्ट कैसे करेंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में मैं पढ़ती रही। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि अपनी जो बेड शीट्स थी या वो तमाम कपड़े जो मैं इस्तेमाल कर रही थी वो मैंने अलहदा करती जा रही थी और उनको गर्म पानी से धोया है। मैंने अलहदा से खुद, किसी और से आप अपने कपड़े नहीं धुलवा सकते, तो कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़, कोई कपड़ा जो आपके इस्तेमाल में इस दौरान आया हो उसको अलहदा करके गर्म पानी से आप लोग खुद धो लीजिए। इसके अलावा वैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लासेस इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आम बर्तन इस्तेमाल नहीं किए थे। उन बर्तनों को इस्तेमाल करके पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लासेस को मैं फेंक दिया करती थी खुद ही। अपने पास मैंने एक ट्रैश कैन रखा हुआ था उसमें, लेकिन कोई 2-3 बर्तन जो शुरू में मेरे पास आ गए थे मैंने उनको डिटोल वाले पानी में गर्म करके धोया। मुझे यही समझ में आ रही थी, हर किसी का अपना तरीका होगा, कोई प्रोडक्ट इंडोर्समेंट नहीं है। जो भी डिसइंफेक्टेड आपको सही लगता है उसके अंदर आप उनको गर्म पानी में डबो कर आराम से धो लीजिए। वो भी आपको बर्तन अपने खुद धोने हैं और उसके बाद उनको घर के बाकी बर्तनों के अंदर मिलाइए। घर में फिर उसके बाद सफाई की, स्प्रे वाला करवाया, मैंने बुलवाया, उस स्प्रे करवाया। जो स्प्रे अगर अफोर्ड नहीं कर सकते लोग तो वो खुद भी डिटोल वाला पानी बनाकर आप उसको घर में मुख्तलिफ सर्फेसेस के ऊपर उसको स्प्रे करके साफ कर सकते हैं। तो वो तमाम काम हमने किए। फिर मैंने जो डोर नॉब्स थे उनको साफ किया खुद, जो दरवाजों के हैंडल्स थे जहां जहां हाथ लगा हो इत्तफाकन, तो अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर दी कि भाई कोई जो है वायरस रहे ना। इसके बाद जो मेरा सफर था वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मुझे 21 दिन लगे। कुछ लोगों को 14 दिन लगते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन लगते हैं। हर किसी को अपने अपने तरीके से वायरस जो है अटैक करता है। 14वां दिन जो मेरा टेस्ट था मैं बड़ी खुश थी, बड़ी मुतमईन थी। सिम्टम्स मेरे तकरीबन बहुत कम हो चुके थे, सिर्फ थकावट थी। मैंने कहा कि चलो अब तो नेगेटिव आया ही आया, लेकिन अगले दिन 15वें दिन वो फिर पॉजिटिव आ गया। उस दिन मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना आपकी बस ऑलरेडी हुई होती है, और जब मुझे पता चला कि जी मुझे 4-5 दिन और बैठना पड़ेगा, वहां जाके थोड़ी सी हिम्मत आपकी टूटती है। इसके ऊपर राय तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 14 दिन के बाद आप वायरस ट्रांसमिट नहीं करा सकते। मैंने बात की मुख्तलिफ डॉक्टर से, उन्होंने कहा ये थ्योरी है, पर ये नई थ्योरी है, अभी इतनी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 5 दिन मुझे मजीद क्वारंटाइन में रहना पड़ा। 20वें दिन टेस्ट कराया, जो शुक्र है नेगेटिव आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं मेंटली 14 दिनों के लिए तैयार थी और 14 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक थी। बीच में ऑफकोर्स जहां मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ वो दिन बहुत भारी था, उससे 2-3 दिन अगले भारी थे, लेकिन मुझे मालूम था कि मैंने 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में बैठना है। उसके बाद जो 5-6 दिन थे वो एक एक दिन इतनी आवाजारियत, इतनी बेजारी थी तबीयत, दिल करा। बीच में ऐसे मकाम आए, 2 दफा मैंने अपने खावन को कहा, मैंने कहा बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं बाहर आ रही हूँ। तो यहां उन्होंने फिर मेरी हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा नहीं, तुमने इतना मुश्किल वक्त देख लिया है, बस अब 2 दिन 3 दिन, बस इतना हिम्मत बढ़ाओ। तो ऐसा जरूर घर वालों को हौसला देना पड़ता है कभी कभी पेशेंट को, बिकॉज अंदर बैठ के उसकी बस हुई होती है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे मैं 14 दिन का सोचा हुआ था लेकिन मुझे 21 दिन बैठना पड़ा, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। सो अपने आप को मेंटली तैयार रखिए इस तरह की सिचुएशन के लिए। ये ना हो कि मेरी तरह उसको पता चले और आप रेडी ना हो, तो पेस योर सेल्फ मेंटली। अच्छा जी, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे। ऑफकोर्स अल्लाह का शुक्र है हम जरूर डोनेट करेंगे, लेकिन फौरन नहीं कर सकते। कुछ हफ्ते लगते हैं, कहीं 2 हफ्ते लगते हैं, कभी 3 हफ्ते लगते हैं। आई ट्राई टू डू दैट। बड़ी ही एक अफसोसनाक ट्रेंड जो देखने में आ रहा है कि लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। खुदा के वास्ते इस तरह ना कीजिए। आज आप इधर खड़े हैं लकीर के, कल को इस मौके पे ना सही कभी जिंदगी में आप लकीर की दूसरी तरफ हो सकते हैं, जहां आप इतने मजबूर हों कि फिर कोई आपकी इस तरह मजबूरी का फायदा उठाइए। खुदा के वास्ते अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, बेचिए नहीं, खास तौर पे इस वक्त जब इतना अफरा तफरी का आलम है मुल्क के अंदर। अच्छा जी, एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ वो केयर गिवर्स से करना चाहती हूँ। जो ये गेम है सारी कोविड की, ये फिजिकल सिम्टम्स तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ज्यादा नहीं थे। मेरे जो सिम्टम्स थे वो साइकोलॉजिकल और मेंटल ज्यादा थे, बिकॉज
इंसान बना ही नहीं हुआ कि वो 14 दिन 21 दिन अपनों से कट के रहे, कोई ह्यूमन कांटेक्ट ना हो, कोई ह्यूमन टच ना हो। सो इसमें जो है केयर गिवर्स जो हैं, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो आपकी हिम्मत बढ़ाते रहें, आपकी हिम्मत बंधाते रहें। कभी कभी चिड़चिड़ापन भी हो जाता था, मतलब मुझे एक आध दफा लगा कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ और मैं खामखाई बस ऐसे कहते हैं ना काटने को दौड़ रही हूँ। उस वक्त बड़ा हिम्मत से, हौसले से आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको ट्रीट करना चाहिए आपको। और ऑफ कोर्स उन पे भी मुश्किल वक्त है, वो कोई आसान नहीं है कि इस तरह से आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन जो अंदर उस कमरे में बैठा हुआ है उसके ऊपर तो बहुत ही एक्स्ट्रा, बहुत ही डिफिकल्ट वक्त आया हुआ है। इसके अलावा आपने जो है अपने जो दोस्त हैं, खास तौर पे अगर आपको लगता है कि पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनको जरूर मैसेज कीजिए, उनकी हिम्मत बंधाइए, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताइए, उन्हें डेथ, वेंटिलेटर, तो फलाने इस कोविड से फौत हो गए, फलानी हलाकतें हो गई, ये बातें मत बताइए। पॉजिटिव स्टोरीज बताइए, रिकवरी की स्टोरी बताइए और उनकी हिम्मत बढ़ाइए। तो ये पॉजिटिव मैसेजेस देखकर जो अंदर बैठा है शख्स है उसको अच्छा लगेगा और आप उसकी हिम्मत बंधाएंगे, क्योंकि कल को आप भी वहां हो सकते हैं। और जो बातें मैं अब कह रही हूं, जब आप खुदा ना खास्ता आप में से किसी को कोविड होगा तो आपको महसूस होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिस्क्रिमिनेट ना कीजिए, ये बड़ा अफसोसनाक बात मैंने देखी और मेरे बहुत से लोगों से बात हुई। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैच्योर हैं और जो कि बहुत शऊर रखते हैं, लेकिन लोग जहां खानदान में कोई कोविड का पेशेंट निकल आए उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। उसको समझते हैं कि जी ये अब इसको बिल्कुल हमें सोशली डिस्क्रिमिनेट या डिस्टेंस कर देना चाहिए। एहतियात करें, ऑफ कोर्स नहीं मिलना मिलाना, ये बात समझ में आती है, वायरस लग जाता है, लेकिन ये कोई स्टिग्मा नहीं है, इस पे कोई धब्बा नहीं लग जाना चाहिए कि जी फलाने घर में कोई कोविड पेशेंट है तो उन तमाम लोगों से हर तरह का ताल्लुक तोड़ दिया जाए। अल्लाह माफ करे, 14 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद वो घर वाले ठीक हो जाएंगे। आपको भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप उस पोजीशन में होंगे और आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको। और ऐसे बेतहाशा केसेस मैंने सुने हैं, देखे हैं। अफसोस होता है कि भाई इस वक्त जहां हमें एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है, हम किसी को बिल्कुल इमोशनली तनहा ना करें। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो किसी ने मुझसे पूछा और वो मेरे जहन में बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप दिन में कितनी दफा मौत के बारे में सोचती थी। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी पेशेंट को आप ऐसे जानते हैं कोविड के, तो उससे ऐसे सवालात या ऐसे ख्यालात उनके जहन में मत डालिए, मौत की बातें उनके साथ ना कीजिए। सो मैं दिन में, वैसे तो हर बंदे बशर को अपनी मौत से के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो तो कभी भी कहीं भी बैठकर आ सकती है, जरूरी नहीं उसके लिए कोई कोविड हो। मैंने मौत के बारे में इस दौरान नहीं सोचा है और वो मेरी डिलिबरेट अटेम्प्ट थी, क्योंकि मैं सोचती थी जिंदगी के बारे में कि इन 14 दिनों के बाद, 21 दिन के बाद आगे क्या होगा, जिंदगी क्या होगी। जिंदगी के बारे में सोचिए, अपनी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव जगह पे अपना जो है माइंडसेट उसको आप लगाइए। अभी भी एनर्जी मेरी बहुत कम है और बहुत सारे जो लोग हैं वो ठीक भी हो जाएंगे, काम पर भी चले जाएंगे, लेकिन आज कोई 22वां दिन है, मैं कमजोर महसूस करती हूँ, वजन भी गिरा है। तो यहाँ पर ये मैं कहूंगी कि अगर आपके सिम्टम्स थोड़े कम हो या आप ठीक होना शुरू हो जाए तो बिल्कुल वो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना जी कि अब तो सब कुछ ठीक है, मैं रिकवरी की तरफ जा रहे हूँ। हुआ ये कि कोई 18वें दिन जब मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे दोबारा बहुत ज्यादा कमजोरी हुई और 2 दिन मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई, बिकॉज आई वाज सो वीक। सो अपने एग्जर्ट नहीं करना अपने आप को, काम पे जाएं, जरूर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम अपने आप को एग्जर्ट करें। एम्प्लॉयर से मैं बात करना चाहूंगी, अल्लाह का शुक्र है मैं कैसे एनवायरमेंट में काम करती हूँ जहां पे वो बहुत ख्याल रखते हैं। मैं घर से जब काम करना चाहती थी वहां से मुझे काम करने दिया, लेकिन एम्प्लॉयर्स से मैं खासतौर पे कहना चाहूंगी कि अगर आपके, आई नो बहुत बोझ है अगर कोई ज्यादा तादाद में लोग जो है वो काम पर ना पहुंचे, या आपने अपना चलाना भी है, जो भी आपका कारोबार है, बिजनेस है, ऑफिस है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। सो ये तमाम बातें थी जो आपसे मैं करना चाहती थी और उम्मीद करते हैं कि जी इसके जो भी ये देख रहे हैं वीडियो वो इसके बारे में जान चुके होंगे। अपना सफर मैंने आपके साथ शेयर किया। ख्याल कीजिए, मेंटली अपने आप को तैयार रखिए। ये मुश्किल वक्त है, 21 दिन बहुत मुश्किल थे। मैं ये कहूं कि जी बहुत हंसते खेलते गुजर के ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स मेरे सख्त नहीं थे, लेकिन मेंटली इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टोल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एहतियात कीजिए, ताकि आपको 14 दिन 21 दिन किसी कमरे में बंद इस तरह बैठकर ना रहना पड़े, क्योंकि हो तो जाता है लेकिन वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, उसका अफेक्ट होता है। उम्मीद करती हूं कि मेरे इस वीडियो से भी आप लोग कुछ ना कुछ जो है सीख पाए होंगे। शुक्रिया।